नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एन. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम प्रयत्न के विषय में अध्ययन करेंगे, प्रयत्न की चर्चा करेंगे। प्रयत्न किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कि प्रयत्न प्रयास को कहते हैं, कोशिश को कहते हैं, ट्राई को कहते हैं। जब हम किसी वर्णों को उच्चारित करते हैं तो उनको उच्चारण करने में, बोलने में हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, यह प्रयत्न कहलाता है। तो वर्णों के उच्चारण में हम प्रयत्न करते हैं। यह प्रयत्न दो प्रकार का होता है, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 स्पृष्ट, दूसरा ईषत स्पृष्ट, तृतीय विवृत, चतुर्थ ईषत विवृत और पंचम है संवृत। पहला जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो है स्पृष्ट या स्पर्श। स्पष्ट प्रयत्न को स्पर्श प्रयत्न भी कहा जाता है, जिसमें क से लेकर के म तक के समस्त वर्ण आते हैं, अर्थात क से म तक जो अक्षर होते हैं, वर्णमाला के वर्ण होते हैं, वो स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय भेद है वो ईषत स्पष्ट है। इसके अंतर्गत यण प्रत्याहार को लिया जाता है, अर्थात य, व, र और ल ईषत स्पष्ट के अंतर्गत आते हैं। तृतीय भेद है विवृत। विवृत में सभी स्वर आते हैं, अर्थात अ, आ, ई, उ इस प्रकार सभी जो स्वर हैं वो विवृत के अंतर्गत आते हैं। चतुर्थ भेद है ईषत विवृत। ईषत विवृत के अंतर्गत शल प्रत्याहार को लिया जाता है, अर्थात शल प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं वो ईषत विवृत के अंतर्गत आते हैं। ये शल प्रत्याहार के वर्ण हैं श, श, स और ह। इनको ईषत विवृत के अंतर्गत गिना जाता है। पंचम जो भेद है वो है संवृत। संवृत के अंतर्गत ह्रस्व अ का प्रयोग किया जाता है, ह्रस्व आ जाता है, अ आता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ह्रस्व अ विवृत के अंतर्गत भी आता है और संवृत के अंतर्गत भी आता है। तो इसका अंतर इतना है कि संवृत जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसके अंतर्गत जो अ आता है वो प्रयोग की दशा में आता है, अर्थात सामान्य स्थिति में जो अ आता है वो संवृत के अंतर्गत आता है, और प्रक्रिया की दशा में जो अ आता है वो विवृत के अंतर्गत आता है। प्रक्रिया की दशा अर्थात शब्दों को बनाने की जो स्थिति है, शब्दों को हम जब बनाते हैं या सिद्धि की दशा में, रूप सिद्धि जब हम करते हैं तो वहाँ पर जो अ होता है वो विवृत के अंतर्गत गिना जाएगा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न हुए। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और सारे वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं वो हमने बताया। अब आता है द्वितीय भेद बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत जो आते हैं वो 11 भेद हैं बाह्य प्रयत्न के। मुंह के अंदर से जो हम वो शब्दों को वर्णों को बोलने के लिए जब प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं तो वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, और मुंह के बाहर से जब वर्णों को उच्चारित करते हैं, उच्चारण करने में ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, वो बाह्य प्रयत्न कहलाता है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार बाह्य प्रयत्न के 11 प्रकार हैं। अब वर्णों को किस किस के अंतर्गत कौन से वर्णों को लिया गया है ये मैं बताना चाहूँगा।
सबसे पहले हम इन 11 भेदों को हम 5 भागों में बांट लेंगे और ये सारणी बना करके इन भागों को बताया गया है कि प्रथम जो भाग है उसमें विवार, श्वास और अघोष को लिया गया है। द्वितीय में संवार, नाद और घोष को लिया गया है। तृतीय में अल्प प्राण को और चतुर्थ में महाप्राण को और पंचम में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को लिया गया है। तो प्रथम जो प्रकार है, प्रथम जो भाग किया गया है उसमें है विवार, श्वास और अघोष। विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला और दूसरा वर्ण यानी वर्णमाला का जो वर्ग होते हैं, अक्षरों के जो वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प, इनका पहला अक्षर, दूसरा अक्षर श, श और स, अर्थात खर प्रत्याहार जो होता है, खर प्रत्याहार को हम विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत रखते हैं। तो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ और श, स और स, इतने वर्ण विवार, श्वास और अघोष के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय भाग जो बताया है वह है संवार, नाद और घोष। इसके अंतर्गत 3, 4 और 5 वर्ण अर्थात अपने वर्गों के तृतीय अक्षर, चतुर्थ अक्षर और पंचम वर्ण जो होता है और जो होता है वो उसमें श्वास, वो संवार, नाद और घोष के अंतर्गत आता है, अर्थात हर्ष प्रत्याहार है वो इसके अंतर्गत आएगा। तो हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो है ग, घ, ङ, ज, झ, य, ड, ढ, ण, थ, द, ध और न, ब, भ, म और य, व, र और ल, अर्थात हर्ष प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं वो संवार, नाद और घोष के अंतर्गत गिने जाएंगे। अर्थात ये जो विभाजन किया गया है 5 प्रकार का, उसमें से जैसे संवार के अंतर्गत कौन से वर्ण गिने जाएंगे, नाद के अंतर्गत कौन से वर्ण गिने जाएंगे, घोष के अंतर्गत कौन से वर्ण गिने जाएंगे, इस प्रकार ये बताया गया। अब आता है अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण है और य, ब, र, ल ये अल्प प्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं। तीसरा वर्ण अपने वर्ग का पहला वर्ण, अपने वर्ग का पहला वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण और य, ब, र, ल ये अल्प प्राण के अंतर्गत गिने जाते हैं। महाप्राण के अंतर्गत द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण गिने जाते हैं और श, श, स और ह ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित 3 जो भेद हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसमें समस्त स्वर आ जाते हैं, यानी कि सारे के सारे जो स्वर हैं वो उदात्त के अंतर्गत आएंगे, अनुदात्त के अंतर्गत आएंगे और स्वरित के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से वर्णमाला के जितने सारे वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनको हमने 5 भागों में बांट दिया और ये 11 प्रकार के जो बाह्य प्रयत्न हैं उनको हमने 5 भागों में बांट करके समझाने की कोशिश की गई है। और स्पष्ट करने के लिए पाणिनि ने बताया है, उसमें लिखा है कि खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, यानी खर प्रत्याहार विवार, श्वास और अघोष में आते हैं। हषः संवारो नादा घोषाश्च, हष प्रत्याहार जो होते हैं वो संवार, नाद और घोष के अंतर्गत आते हैं। वर्णानां प्रथम, तृतीय, पंचमा यणश्च अल्प प्राणा। अल्प प्राण क्या होता है, वर्णों का प्रथम, तृतीय, पंचम और यण प्रत्याहार अल्प प्राण कहलाते हैं। वर्णानां द्वितीय, चतुर्थो शलश्च महाप्राणा। महाप्राण किसे कहा गया है, वर्णों के तृतीय द्वितीय अक्षर, चतुर्थ और शल प्रत्याहार को महाप्राण कहा गया है। इस प्रकार इससे स्पष्ट है कि
किस वर्ण का उच्चारण होता है वो किस प्रयत्न के द्वारा होता है, आभ्यंतर प्रयत्न के द्वारा होता है या बाह्य प्रयत्न के द्वारा होता है, यह समझाया गया। यानी कि बाह्य प्रयत्न जो 11 प्रकार के होते हैं उनको 5 भागों में विभाजित करके समझाया गया। और स्पष्ट करने के लिए, जैसे किसी भी वर्ण के बाह्य प्रयत्न 4 हो सकते हैं, जैसे कोई सा भी अक्षर होगा उसके 4 बाह्य प्रयत्न हो सकते हैं, जैसे संवार, नाद, घोष और महाप्राण और अल्प प्राण में से एक कोई भी हो सकता है। इस प्रकार 4 हुए। जैसे मैं कहूँ कि ग वर्ण का उच्चारण स्थान बाह्य प्रयत्न कौन सा होगा, जैसे ग वर्ण का बाह्य प्रयत्न कौन सा होगा, तो ग वर्ण को हम देखेंगे किसके अंतर्गत आया। ग आया हुआ है संवार, नाद और घोष के अंतर्गत और अल्प प्राण के अंतर्गत। ये ग का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, संवार होगा, नाद होगा, घोष होगा और अल्प प्राण होगा। विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण में से कोई एक होकर के ये 4 प्रकार के होंगे, ये भी 4 होंगे। जैसे मैं कहूँ कि च का बाह्य प्रयत्न क्या है, यदि पूछा जाए कि च का बाह्य प्रयत्न क्या है, तो च को हम इस 5 भागों में से ढूंढेंगे च कहाँ पर आया हुआ है। तो च आया हुआ है विवार के अंतर्गत, श्वास के अंतर्गत, अघोष के अंतर्गत और अल्प प्राण के अंतर्गत। तो च का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, विवार, श्वास, अघोष और अल्प प्राण। फ का बाह्य प्रयत्न का क्या होगा, वही फ किसके अंतर्गत आ रहा है, पहले जो भाग उसके अंतर्गत आया है, विवार, श्वास, अघोष और महाप्राण के अंतर्गत आया है। तो फ का उच्चारण विवार होगा, श्वास होगा, अघोष होगा और महाप्राण होगा। अर्थात जो हिस्से किए गए हैं उसमें से विवार, श्वास, अघोष 3 तो ये और एक होगा या तो अल्प प्राण या महाप्राण। इनमें से मिलाकर के 4 प्रकार से होंगे। 4 किसी वर्ण के 4 बाह्य प्रयत्न होंगे। संवार, नाद और घोष इनमें से तीनों में से एक और एक अल्प प्राण और महाप्राण में से एक होकर के तीनों संवार, नाद और घोष, इस प्रकार 4 किसी वर्ण के इनमें से कोई वर्ण आता है तो उनके बाह्य प्रयत्न होंगे। और समस्त जो स्वर हैं उनके उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 भाग हैं, 3 भेद हैं। तीनों भेदों के यहाँ पर समस्त स्वर हैं, कोई उदात्त होगा, कोई अनुदात्त होगा और कोई स्वरित हो सकता है। इस प्रकार से प्रयत्न को समझाने की कोशिश की। और प्रयत्न हैं वो 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न हैं वो 5 प्रकार का हुआ, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। बाह्य प्रयत्न है वह 11 प्रकार का होता है, अर्थात बाह्य प्रयत्न है वो 11 प्रकार का हुआ। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न होगा। धन्यवाद।